नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाई की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ड मीनिंग को याद करने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। और भाइयों, ये वर्ड मीनिंग की ट्रिक का पार्ट 10 होगा। इससे पहले हम इससे रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। जिस भी भाई ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकता है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी आज की ट्रिक की ओर। तो हमारी पहली मीनिंग है डिसमेंबर। डिसमेंबर मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। अब भाई डिसमेंबर को हम याद करेंगे दिसंबर से। क्या? दिसंबर से। कि भाइयों आप बोल रहे हो कि दिसंबर में मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या कर दोगे? दिसंबर में टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो दिसंबर से आपको याद आ जाएगा डिसमेंबर। तो चलिए नेक्स्ट, डेलिनिएट। डेलिनिएट मतलब होता है चित्रित करना या व्याख्या करना। अब डेलिनिएट को हम याद करेंगे डेली नियत से। कि भाई मैं तुम्हारी डेली की डेली तुम्हारी नियत को चित्रित कर रही हूँ, व्याख्या कर रही हूँ। क्या कर रही है वो? डेली की डेली उसकी नियत को चित्रित कर रही है। तो डेली नियत से आपको क्या याद आ जाएगा? डेली नियत। तो चलिए नेक्स्ट, टेडियम। टेडियम मतलब होता है नीरसता या उबाऊपन। अब टेडियम को हम याद करेंगे स्टेडियम से। कि भाई सचिन तेंदुलकर के आउट होते ही स्टेडियम में क्या फैल गई? नीरसता फैल गई, उबाऊपन फैल गया। तो स्टेडियम से हमें क्या याद आ जाएगा? टेडियम। तो चलिए नेक्स्ट, पॉन्डर। पॉन्डर मतलब होता है चिंतन करना। अब भाई पॉन्डर को हम याद करेंगे पौंड। और पौंड मतलब क्या होता है? तालाब। कि भाई एक बच्चा पौंड, पौंड मतलब तालाब के किनारे बैठकर क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है। तो पौंड से आपको याद आ जाएगा पौंडर। तो चलिए नेक्स्ट, गिगेंटिक। गिगेंटिक मतलब होता है विशाल। अब गिगेंटिक को हम याद करेंगे गगन। और गगन मतलब क्या होता है? आकाश। और हम सबको पता है कि गगन कैसा है? बहुत ही विशाल है। तो गगन से हमें क्या याद आ जाएगा? गिगेंटिक। तो चलिए नेक्स्ट, एलिगेंट। एलिगेंट मतलब होता है सुंदर या आकर्षक। अब भाई एलिगेंट को हम याद करेंगे अलग आंट से। किससे? अलग आंट से। कि भाई पार्टी में जो आंट सबसे अलग दिख रही है वो क्या है? बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। कि भाई पार्टी में वो आंट अलग क्यों दिख रही है? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। तो अलग और आंट से हमें क्या याद हो जाएगा? एलिगेंट। तो चलिए नेक्स्ट, एंट्रिट। एंट्रिट मतलब होता है प्रार्थना करना। अब एंट्रिट को हम याद करेंगे एंट्री से। और भाई आप क्या कर रहे हो एंट्री लेने के लिए? आप एंट्री लेने के लिए गार्ड से प्रार्थना कर रहे हो कि ये भाई मुझे एंट्री दे दे, मुझे एंट्री दे दे। तो आप गार्ड से क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो। तो एंट्री से हमें याद आ जाएगा एंट्रिट। तो चलिए नेक्स्ट, अफर्म। अफर्म मतलब होता है दृढ़तापूर्वक कहना। अब अफर्म को हम याद करेंगे फॉर्म से। किससे? फॉर्म भरने से। कि भाइयों आपकी टीचर ने आपको बोला कि आप जल्दी से ये फॉर्म फिल कर दीजिए, भर दीजिए। तो आपने सबसे पहले भर दिया और आपने दृढ़तापूर्वक मैडम से कहा कि मैडम हमने फॉर्म भर दिया। क्या कहा आपने मैडम से? दृढ़तापूर्वक कहा। तो फॉर्म से हमें याद आ जाएगा अफर्म। तो चलिए नेक्स्ट, ओकल्ट। ओकल्ट मतलब होता है जिसे समझना मुश्किल हो। अब ओकल्ट को हम याद करेंगे अक्कल से। किससे? अक्कल से। और भाइयों हम सबको पता है कि किसी भी व्यक्ति की अक्कल, अक्कल मतलब दिमाग को समझना मुश्किल होता है। तो अक्कल से हमें याद आ जाएगा ओकल्ट। तो चलिए नेक्स्ट, कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मतलब होता है समर्पण करना। अब कैपिचुलेट को हम याद करेंगे कैप चुराने में लेट। किससे? कैप चुराने में लेट। कि भाई एक आदमी कैप चुराने में लेट हो गया, इसलिए उसने पुलिस के सामने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो कैप चुराने में लेट से हमें याद आ जाएगा कैपिचुलेट। तो चलिए नेक्स्ट, मिनाकल। मिनाकल मतलब होता है हथकड़ी। अब भाई मिनाकल को हम याद करेंगे माना कल से। किससे? माना कल से। माना कल से तुझे हथकड़ी लग जाएगी। क्या माना आपने? कि माना कल से तुझे हथकड़ी लग जाएगी। तो माना कल से हमें याद आ जाएगा मिनाकल। तो चलिए नेक्स्ट, सेंसर। सेंसर मतलब होता है प्रतिबंधित करना। अब सेंसर को हम याद करेंगे सेंसर बोर्ड से। और भाइयों हम सबको पता है कि सेंसर बोर्ड का क्या काम होता है? किसी फिल्म को प्रतिबंधित करना, यही काम होता है सेंसर बोर्ड का। तो सेंसर बोर्ड से हमें याद आ जाएगा सेंसर। तो चलिए नेक्स्ट, डेस्परेट। डेस्परेट मतलब होता है निराश होना। अब डेस्परेट को हम याद करेंगे देश के पेरेंट से। कि भाइयों देश के पेरेंट क्या हो गए हैं? निराश हो गए हैं।
क्या हो गए, देश के पेरेंट निराश हो गए हैं। तो देश के पेरेंट से हमें याद आ जाएगा डेस्परेट। तो चलिए नेक्स्ट, एपोक्राइफल। एपोक्राइफल मतलब होता है नकली। अब एपोक्राइफल को हम याद करेंगे राइफल से। और भाइयों आपकी राइफल कैसी है, नकली है। कैसी है आपकी राइफल, नकली है। तो राइफल से हमें याद आ जाएगा एपोक्राइफल। तो चलिए नेक्स्ट, प्रिकेरियस। प्रिकेरियस मतलब होता है खतरनाक। और प्रिकेरियस को हम याद करेंगे प्री कैरियर से, कि भाइयों आपने अपने कैरियर के बारे में, प्री मतलब पहले से, कि भाइयों आपने अपने कैरियर के बारे में पहले से नहीं सोचा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो चीज़ आपके कैरियर में आगे जाकर क्या हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। तो आसानी से याद हो जाएगा प्रिकेरियस। तो चलिए नेक्स्ट, सबेटिकल। सबेटिकल मतलब होता है अवकाश। अब भाई सबेटिकल को हम याद करेंगे सब बातें कल से, कि भाई आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि भाई सब बातें कल करेंगे, अवकाश के दिन, हॉलीडे के दिन। कब करेंगे, अवकाश के दिन करेंगे सब बातें कल। तो सब बातें कल से हमें याद आ जाएगा सबेटिकल। तो चलिए नेक्स्ट, डेस्पेयर। डेस्पेयर मतलब होता है उदास या निराश। अब डेस्पेयर को हम याद करेंगे देश के पेयर से। किनसे, देश के पेयर से, कि भाइयों देश के पेयर कैसे हैं, उदास और निराश हो गए। कैसे हो गए, देश के पेयर उदास और निराश हो गए हैं। तो देश और पेयर से हमें याद आ जाएगा डेस्पेयर। तो चलिए नेक्स्ट, चाइल्ड। चाइल्ड मतलब होता है डांटना। अब चाइल्ड को हम याद करेंगे चिढ़ाने से, कि भाइयों आप किसी को चिढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो। तो जाहिर सी बात है आप किसी को चिढ़ाओगे तो वो आपको डांटेगा ही डांटेगा। तो चिढ़ाने से हमें याद आ जाएगा चाइल्ड। तो चलिए नेक्स्ट, डेफ्ट। डेफ्ट मतलब होता है कुशल। अब डेफ्ट को हम याद करेंगे ड्राफ्ट बनाने वाले से। और भाइयों ड्राफ्ट बनाने वाले कैसे होते हैं, कुशल होते हैं। कैसे होते हैं ड्राफ्ट बनाने वाले, कुशल। तो ड्राफ्ट से हमें याद आ जाएगा डेफ्ट। तो चलिए नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। यदि कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे आज पहली बार आया है और उसे हमारी ट्रिक में मज़ा आया है, तो वे जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि उन्हें हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।